हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका देखिए, पेपर का जो नाम है वो है रिलेवेंस ऑफ अ टीचर एजुकेशन इन चेंजिंग टाइम्स। MCC 30 इस पेपर का कोड है। 2023 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 वर्षों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 100 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब आपके मन में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट ये आ रहा होगा कि ये सजेशन का मतलब क्या होता है। सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे सवाल जो बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आइदर हिंदी और इंग्लिश में। दूसरी बात, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सजेशन आप तैयार कैसे करते हैं। देखिए, सजेशन तैयार करने का सीधा तरीका है पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को ढूंढना। इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी क्या ये पूछ रहे हैं, वो हम लोग ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आपका सिलेबस क्या है वो, और आखिरी में मेरा खुद का एक्सपीरियंस। मैंने खुद बीएड एमएड कर रखा है और नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूं। और 2-3 वर्षों से, चाहे बात करूं मैं पटना यूनिवर्सिटी की, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की, रांची यूनिवर्सिटी के, वहाँ इसके अलावा और 10-15 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे मैंने काम किया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट वहाँ पे मुझे देखने को मिला है। आप भी सफलता की सीढ़ी हमारे साथ जो है चढ़ सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह के सवाल जो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे टोटल पेज जो है वो है 8 और ये रहा आपका पेपर एमएड सेमेस्टर 1। 21-23 और 22-24 दोनों का एग्जाम हुआ है, लेकिन एग्जाम जब 2023 में हुआ तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये 22-24 का सेशन का पेपर था। और पेपर जो है वो PPU, यहाँ से आप देख पाओगे MCC 3 घंटे का वक्त था। 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। अब देखिए, ग्रुप ए जो है वो बहुत छोटे सवाल जो है पूछे गए हैं आपसे, बहुत ही छोटे में इसका आंसर आपको करना है। देखिए, 2-2 नंबर मिलेगा हर एक करेक्ट आंसर के लिए। पहला सवाल देखिए क्या है, फुल फॉर्म ऑफ DPEP। DPEP का पूरा नाम क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट जो है, मैं लिख दे रहा हूं आपको इंग्लिश में, ठीक है, आप लोग उतार लीजिएगा। पहले का जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी, ठीक है, मैं लिख रहा हूं प्राइमरी एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन हो जाएगा, और प्रोग्राम एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन प्रोग्राम में यहां पे लिख दे रहा हूं, जगह की कमी है उधर, PRGRAMME प्रोग्राम, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। चलिए, पहला तो हो गया। दूसरा है फुल फॉर्म ऑफ NCFTE। NCTFT का जो है TE का जो है फुल फॉर्म क्या है। देखिए, N फॉर आपको पता ही होगा, नेशनल होता है, ये तो सर्वविदित है, सभी लोगों को पता है। फिर नेशनल, उसके बाद जो है दूसरा आ जाएगा करिकुलम। करिकुलम की स्पेलिंग ठीक है, हो गया, ठीक है, CLUM है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप हाथ से मैं लिख रहा हूं। फिर F फॉर जो है फ्रेमवर्क आएगा, फ्रेमवर्क, ठीक है, वर्क, फ्रेमवर्क आ गया। उसके अलावा जो है T फॉर जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉर टीचर, ठीक है, शॉर्ट में मैंने THER आप लिख देना खुद से। और E फॉर क्या आ जाएगा, एजुकेशन, ठीक है, यहां भी आप एजुकेशन पूरा लिख लीजिएगा। तो ये था आपका पूरा। अगला देखिए क्या है, सेमिनार कराने के 2 उद्देश्य क्या हैं। 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग सेमिनार। सेमिनार कराने के 2 मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान और समझ को बढ़ाना, ज्ञान एवं समझ को बढ़ाना जो है इसका मेन उद्देश्य है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए ये काम किया जाता है। अगला जो है वो है नेटवर्किंग और संबंध बनाना, रिलेशन बनाना, दूसरे से सीखना, दूसरे के पास जो है ज्ञान बांटना, ये भी है। अब अगला देखिए, शिक्षा में DRET के 2 कार्य बताएं। शिक्षा में जो है DRET का जो है 2 काम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो डाइट इसे शॉर्ट में जो है कहा जाता है, देखिए इसे क्या कहा जाएगा, डाइट। ये काम क्या करता है, शिक्षक के प्रशिक्षण का काम ये देखती है, ठीक है। शिक्षक नए चीज़ों से, नए मेथड से कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, इसके अलावा करिकुलम को ये देखने का काम करती है। 5वां सवाल, नेम द डायरेक्टर ऑफ NCERT एंड द चेयरपर्सन ऑफ NCTE एट प्रेजेंट। देखिए, अभी ये 2025 का वक्त है, तो ऐसे में जो अभी करंटली NCERT के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है दिनेश प्रसाद। क्या नाम है, दिनेश प्रसाद सोलंकी, ठीक है, सालंकी, ठीक है, दिनेश प्रसाद सालंकी, ये याद रखिएगा, सालंकी,
ठीक है, सोलंकी नहीं सालंकी, ठीक है। चलिए अगला, और एक जो एनसीटी के प्रोफेसर हैं, जो चेयरपर्सन है, उनका नाम है प्रोफेसर पंकज अरोरा। क्या नाम है? पंकज अरोरा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, टू गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के 2 निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, या फिर आप इसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहें। तो देखिए इसका जो 2 मुख्य कार्य था, पहला था लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना, या फिर रियल वर्ल्ड को जो है ना, रियल लाइफ को जो है एजुकेशन से जोड़ने का काम इसमें जो है किया गया था। ध्यान से समझिएगा कि स्कूल के लाइफ को बाहर के लाइफ से इंटीग्रेट करना, जोड़ने का काम किया गया था, ठीक है। दूसरा जो है रोट लर्निंग को यहाँ पे बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया कि हम लोग जो है किसी भी हाल में रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करेंगे, और रोट लर्निंग के जो भी मेथड है उससे भी हम लोग दूर रहेंगे। जैसे लेक्चर मेथड है, वो क्या है? एक रोट लर्निंग को प्रमोट करने वाला मेथड, ठीक है जी। 2 हो गए। आगे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्पेशल एजुकेशन, NE2। विशिष्ट शिक्षा के महत्व के बारे में आपको बताना है कि 2 जो है आपका महत्व, इसके बारे में लिखना था। 2 मेरिट ऑफ अ फेस टू फेस मोड ऑफ अ लर्निंग, सामने पढ़ने के 2 फायदे क्या हैं वो। 2 मेजर चैलेंजेस एक्सपेक्टेड इन अ फील्ड ऑफ अ टीचर एजुकेशन इन द लाइट ऑफ अ NEP 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रकाश में शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित 2 परिवर्तन क्या है वो बताएं। 10वां सवाल है, टू नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट फॉर इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवारत शिक्षा हेतु 2 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के नाम आपको बताने थे। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिया गया है, और इसके लिए देखिए आपको 4 सवालों को हल करना होगा, और 5-5 नंबर यानी कि 20 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टीचर डेवलपमेंट, शिक्षक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तीसरा सवाल है, नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ टीचर आर्ट क्राफ्ट एंड म्यूजिक, आर्ट क्राफ्ट और संगीत के शिक्षकों को तैयार करने की आवश्यकता क्या है। चौथा सवाल है, मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन मोड ऑफ अ टीचर फॉर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवा पूर्व शिक्षा है उसके अधिगम के ऑनलाइन माध्यम के गुण और दोष को बताएं। पांचवा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के बारे में आपको बताना है। छठवां सवाल है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वर्कशॉप, यानी कि कार्यशाला के अर्थ और उद्देश्य के बारे में बताइए। सातवां सवाल है, नीड ऑफ अ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर्स इन पोस्ट कोविड पीरियड, कोविड के बाद के समय में शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास की आवश्यकता को बताइए। सेक्शन सी की बात करेंगे। 4 सवाल को आपको सॉल्व करना है, 10 चौके 40 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टीचर एजुकेशन, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर एजुकेशन इन चेंजिंग सोसाइटी, शिक्षक शिक्षा की संकल्पना की व्याख्या कीजिए, समाज के परिवर्तन में शिक्षक शिक्षा की भूमिका की चर्चा कीजिए। 9वां सवाल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ SCERT इन टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा में SCERT की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 10वां सवाल, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ NEP 2020 फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के प्रावधानों की चर्चा कीजिए। 11वां सवाल है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द प्रेजेंट 2-year B.Ed करिकुलम इन टर्म ऑफ फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी सब्जेक्ट वेस्ट ऑन द प्रैक्टिकम एंड इंटर्नशिप, यानी कि फाउंडेशन कोर्स, विषय विशिष्ट पेडागोजी, स्कूल बेस्ड प्रैक्टिकम, और जो इंटर्नशिप है इसको ध्यान में रखते हुए B.Ed जो 2 वर्षीय B.Ed है इसकी पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। 12वां सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवारत शिक्षक शिक्षा की संरचना की व्याख्या करिए। 13वां सवाल है, थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंट मोड ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवारत शिक्षक शिक्षा के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डालिए। तो ये था आपका एमएड सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर नंबर ये 3rd था। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 100 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर सजेशन चाहिए तो 299 में, जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।